guys, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद नज़ीर इब्राहिमी और आप देख रहे हैं H5 टीवी। तो आज की ताज़ा खबर, जैसे आप सब जानते हैं, इंडिया भर में जा बजा प्रोटेस्ट और एहतजाज चल रहे हैं वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो इसी सिलसिले में कल हैदराबाद में एक मास प्रोटेस्ट और एहतजाजी इजलास मुनक़्क़द किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, जो दारुस्सलाम में हुआ, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद महमूद अली जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे तेलंगाना गवर्नमेंट के, वो और दीगर पॉलिटिशियंस मौजूद रहे। और इस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम उलमाए किराम को इनवाइट किया हुआ था। इस इजलास में मुस्लिम महदविया कम्युनिटी की जानिब से हजरत मशायख मौलाना मौलवी सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी मियाँ को इनवाइट किया गया था। ये उनका खिताब सुनते हैं। बैठो बैठो। हाज़रीन गिरामी, अब इसके बाद मैं शहर हैदराबाद के एक बहुत ही बावकार और मुमताज़ शख्सियत सदर अंजुमन महदविया हज़रत मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन बावकार हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो आकर इस पुरजोश मजमे को खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिम अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिम अर्राशिदीन अल हादीन मिन यौमिना हादा इला यौमिद्दीन। निगरान कार जलसा काबिल एहतराम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब क़िबला, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ उज़ाम, दानिश्वरान कौम, बिरादरान इस्लामी व ईमानी पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त माब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लामी, वक्फ़ ज़मीन के एक टुकड़े का नाम नहीं बल्कि वक्फ अल्लाह की मिल्कियत का नाम है और वक्फ अल्लाह की इबादत में एक इबादत है। और मुसलमानों के लिए सबसे अजीज तरीन चीज़ अगर कोई है तो, और मुसलमानों की औकाफों को हड़प करते हुए मुसलमानों को मसाजिद से बेदखल करना चाहती है, कब्रस्तानों से बेदखल करना चाहती है, आशुरखानों और इमाम बाड़ों से बेदखल करना चाहती है और खानकाहों दरगाहों से हमको दूर करना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ जिम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आज का ये दारुस्सलाम का ये इज्तिमा, दारुस्सलाम का ये सरों का समंदर, इसलिए जमहूरियत में सरों को देखा जाता है और जमहूरियत में हाथों को देखा जाता है। आज मुसलमाना ने हिंद ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मुसलमाना ने दखन ने एक सबक और पैगाम दिया है कि मुसलमान कलमे की बुनियाद पर एक हैं और मरकज़े इत्तेहाद, मरकज़े सियासी दारुस्सलाम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर एक होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर शाना बशाना चलने का हमको हौसला दिया है। और इंशाअल्लाह मैं बहैसियत महदवी हिंदुस्तान में बसने वाले महदवियों की तरफ से
जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जिम्मेदारान बोर्ड को इस बात का तयकुन देता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर हम महदवी भी शाना बाशाना हैं और उस वक्त तक आपके साथ रहेंगे जब तक कि ये काला कानून शरीयत में मुदाखलत का और ये अमेंडमेंट बिल जब तक मनसूख ना हो जाए इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मसूद मुश्तहिदी साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने अपने नारे तकबीर, उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत का इत्तेहाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो हम ये वादा करते हैं इन तमाम बुजुर्गों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिया गया हर टास्क हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे और अपने अपने इलाके में नाफिज करेंगे। बेहद शुक्रिया। किसी दीनी और मजहबी मामले में इस तरह का अगर सियासी इत्तेहाद हो, अपोजिशन पार्टी एक दूसरे के दोष बदेश खड़े हों, तो ये असल में सेकुलर और जमहूरियत की रूह है। और हमें खुशी है कि इस मुल्क की सेकुलर पार्टीज वक्फ बिल के हवाले से मुसलमानों के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं। हाज़रीन गिरामी, इमाम का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो हम समझते हैं कि एक शख्स जो मस्जिद के मेंबर व महराब में महदूद हो उसी का नाम इमाम है। हमारे दरमियान एक अहम शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मस्जिद के मेंबर व महराब से लेकर शहर की गलियारों और देहातों तक समाजी, तामीरी और तरबियती काम किया। मेरी मुराद मोहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर अहसन अल हमूमी साहब से है। शाही मस्जिद बाग़-ए-आम के इमाम हैं और मुख्तलिफ दीनी सरगर्मियों में पेश रहते हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वक्त की पाबंदी के साथ वो इस कानून में इस इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि औक़ाफ़ पर जो तवील मुद्दत से नाजायज़ कब्ज़े हैं, 50 साल से 25 साल से, जो काबिज़ीन हैं उनको उसका मालिक समझ लिया जाएगा। आप सोचिए कि ये कितना ख़तरनाक कानून है। मुल्क भर में कितने ही औक़ाफ़ पर नाजायज़ कब्ज़े हैं, तवील मुद्दत से कब्ज़े हैं, और बहुत सी जगह वो लोग कि जिनकी हुकूमत बहुत पजीराई करती है, जो इस मुल्क के बड़े सरमायादार और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर अपने होटल और अपनी इमारतें बना रखी हैं। अगर इसमें तब्दीली नहीं की जाए तो इन सारी चीज़ों पर उनका कब्ज़ा मान लिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे हमारे औक़ाफ़ को कितना नुकसान पहुँचेगा। वक्फ के इस कानून में यह बात भी शामिल कर दी गई कि जो चीज़ें आसार क़दीमा के वो वक्फ की पढ़ सकते, सिर्फ आप उसको देखने के लिए एक टूरिस्ट के तौर पर आ सकते हैं। तो गौर कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक कानून है। अभी भी इस कानून में ये बात बाकी है कि कोई मुसलमान जब तक 5 साल से मुसलमान न हो, उसको इस्लाम कबूल किए हुए 5 साल हो गया हो और वो अमली तौर पर इस्लाम के अहकाम पर अमल करता हो, उसी को वक्फ करने की इजाज़त होगी। जाहिर है ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये लोगों को जो शख्सी आज़ादी दी गई है उसके भी ख़िलाफ़ है। अगर कोई शख्स आज मुसलमान होता है, अल्लाह ने उसको बहुत सारी दौलत दे रखी है और वो चाहता है कि अपनी आखिरत के लिए अपनी अमलाक के कुछ हिस्से को वक्फ कर दे, तो इस कानून के तहत वो वक्फ नहीं कर सकता। हमारे इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हमेशा कौमी यकजहती रही है, भाईचारे का ताल्लुक़ रहा है। बहुत से मुसलमानों ने हिंदू संस्थाओं के लिए अपनी ज़मीनें दान की हैं। निज़ाम हैदराबाद ने जितनी मदद की उन्होंने
اپنی مسلمان رعایا کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی ہیں، زمینیں وقف کی ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں، مسافر خانے بنوائے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہمارے ہندو بھائیوں اور دوستوں نے جو وقف کیا ہو وہ سب وقف کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، اس لیے ہرگز غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ ابھی اس قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے، اور یہ ایسی چھوٹے چھوٹے بدلاؤ سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ جب تک یہ پورا قانون مسترد نہیں ہو جائے ہم اپنا یہ احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینا چاہتے ہیں کہ تم ہزار کوشش وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله رب العالمين۔ اور جذبے سے اور ملت اور ملی امور سے اپنی دلچسپی سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین حاصلوں سے اجمعین، اما بعد۔ والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ میں اس منچ سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بورڈ کے ساتھ ہے۔ I am coming here as a messenger of God۔ بھی پورے طریقے سے اتنی الرحیم قال اللہ تعالی فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اس وقت سارا ہندوستان الرحمن الرحیم۔ کیا گیا ہے، یہ وقت تربیت محترم حضرت مولانا جو بات کہی گئی کہ یقیناً ہمارے صدر محترم خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر کل ہند اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ، اپنے اتحاد کا ثبوت دیا۔ اللہ بھی اجمعین۔ شیناشین پر تشریف فرما آل انڈیا بورڈ کے صدر۔ تمام اس بابرکت مجلس کا اختتام دعا پر کریں۔ میں حضرت مولانا صادق محی الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام کریں۔ الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ تو آپ دیکھ رہے تھے ہچپائی ٹی وی، میرا نام سے اظہر ابراہیم ہے۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، اس پہ کامنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے ہمیں موٹیویشن ملتا رہے گا کہ ہم نئے نئے ویڈیوز ڈیلی بیسس پہ لاتے رہیں آپ کے لیے، جو فائدہ پہنچائے ہماری سوسائٹی کو۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسی ویڈیو یا ایسی خبر جو آپ چاہتے ہیں کہ قوم تک پہنچے یا عوام تک پہنچے، تو وہ آپ ہم کو شیئر کر سکتے ہیں، جو سماج میں ایک بدلاؤ یا چینجز لا سکتی ہے، جس سے ایک امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ویڈیوز تو آپ ہم کو شیئر کریں تو ہم اس پر نیوز بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ عزیز، تو یہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہمارے ویڈیوز کے ذرائع تو ہماری سوسائٹی کو، ہمارے قوم کو اور ہمارے دیش کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ہم اس کی کوشش کریں گے۔ تو جو بھی ویڈیو آپ کے پاس اگر ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو ہم ہمارے چینل کے ذرائع تو اس نیوز کو دکھانا چاہیں گے دنیا کو۔ تو تھینک یو سو مچ ونس اگین آپ کا پیار اور سپورٹ کے لیے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند، جے کرناٹکا، جے چن پٹنہ۔